बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सानी और हमारे साथ आज मोस्ट रिस्पेक्टेबल शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर उस्मान जमील मुग़ल, जो कि वेस्कुलर, इंडोवेस्कुलर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज मैंने इनके साथ वीडियो क्यों बनाई है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अभी आपको बता दूँ इंट्रो में थोड़ा सा कि आज रमज़ान और मुबारक के हवाले से वीडियो बनाने जा रहे हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन तो हम पूछेंगे कि लैप्रोस्कोपिक तो हम सुनते रहते हैं, वेस्कुलर और इंडोवेस्कुलर क्या चीज़ है, सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद हम पूछेंगे कि रमज़ान मुबारक को किस तरह से गुजारना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसके अलावा सहरी के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या क्या चीज़ें खानी चाहिए, या अफ्तार के वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग पानी ज़्यादा पेट भरकर पीते हैं या समोसे खाते हैं उनके हवाले से डॉक्टर साहब का क्या रद्द अमल है या क्या रेकमेंडेशन देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि लैप्रोस्कोपिक तो हम सुनते रहते हैं, ये जो वेस्कुलर है और इंडोवेस्कुलर है इसका क्या मतलब है? देखें, ओपन सर्जरी आप सारे देखते हैं कि जो हमारे आम होती थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उसका एक स्टेप आगे था कि हम कैमरे के ज़रिए छोटे छोटे सुराख करके पूरी सर्जरी कर लेते हैं। वेस्कुलर सर्जरी जो है ये एक बहुत ख़ास फील्ड है, बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जिसमें हम सिर्फ खून की शरियानों, वरीदों और इनके मसाइल को देख रहे होते हैं। जिनके खून के अंदर चिकनाई जम जाती है, शरियानें बंद हो जाती हैं, उनको खोलते हैं, उनको बाईपास करते हैं। खून की शरियानें फूल जाती हैं, उसको ठीक करते हैं। टांगों की वरीदें फूल जाती हैं जो टांगों में तकलीफ़ का बाइस होती हैं, टांगों में सोज का बाइस होती हैं, टांगों के अंदर जो है चलते फिरते वक्त मसाइल पैदा करती हैं, खड़े रहने में दिक्कत करती हैं, उसके बारे में उसको हम डील करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं। इसके अलावा जो हमारे मरीज़ हैं जो डायलिसिस के ऊपर होते हैं, उनके डायलिसिस करने के लिए अक्सर औक़ात नालियाँ डालनी पड़ती हैं जिस्म के अंदर और उससे उनको तकलीफ़ होती है। तो उनको उस तकलीफ़ से बचाने के लिए खून के अंदर ही हम इस तरह का निज़ाम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि जिससे डायलिसिस खून के अंदर, जिस्म के अंदर ही हो जाए, बाहर कुछ हमें एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वेस्कुलर सर्जरी के अंदर। अब एंडोवेस्कुलर सर्जरी इसकी एडवांस फॉर्म है, जिस तरह लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवांस फॉर्म थी ओपन सर्जरी की। तो एंडोवेस्कुलर सर्जरी में इसमें से काफ़ी ज़्यादा काम बग़ैर किसी चीरे के, बग़ैर किसी ऑपरेशन के किए जाते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कि हार्ट की एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, तो इस तरह बाकी सारे जिस्म में दिमाग के अलावा बाकी सारे जिस्म की शरियानों और वरीदों के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, ये सारा काम हम एंडोवेस्कुलर सर्जरी में करते हैं। बिल्कुल आपने ये तो बता दिया। लेप्रोस्कोपी भी हमें थोड़ा कुछ नाज़रीन जो है वो नहीं जानते। देखिए, जिस तरह लेप्रोस्कोपी में ये होता है कि जिस तरह जनरल सर्जन यूजुअली होता है जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा होता है, उसके अलावा जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं कुछ वो भी करते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो सर्जरी हम ओपन सर्जरी के ज़रिए करते हैं, जैसे पित्ते का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, बड़ी आंत का ऑपरेशन है, बड़ी आंत का कोई कैंसर आ जाता है, पेट के अंदर का कोई कैंसर आ जाता है, जिस तरह बच्चेदानी का कैंसर आ जाता है, माहवारी ज़्यादा होने की वजह से बच्चेदानी को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपकी जो बेज़ादानी होती है उसके अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उनका कोई इलाज करना होता है। तो ये सारे काम जो पहले पेट पे चीरे लगा के, बड़े बड़े चीरे लगा के करते थे, किए जाते थे, उसके बजाय अब कैमरे के ज़रिए 3 या 4 या 5 जगहों पे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर के या इससे भी कम के छोटे छोटे चीरे लगा के उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के, कैमरा डाल के ये सर्जरीज की जाती है। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज हमारे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, जो रमज़ान मुबारक है वो किस तरह से गुजारना चाहिए? देखिए, रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हम मुसलमानों पे। इसलिए नहीं कि इसके अंदर हमें सवाब मिलेगा और अजर मिलेगा, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक तरफ रखी हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर ये कि आपके जिस्म के लिए पूरे 1 साल की, जिस तरह गाड़ी की आप ओवरऑलिंग कराते हैं ना, जब ज़्यादा चल जाती है, तो रमज़ान मुबारक में भी यही हम जो है हम कर सकते हैं। अगर हम इसको अच्छे प्रॉपर तरीके से गुजारें तो पूरे जिस्म के पूरे निज़ाम की ओवरऑलिंग कर सकते हैं, पूरे निज़ाम को जो है एक तरह से नया कर सकते हैं। तो उसमें आप किस तरह गुजारें, बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने रमज़ान मुबारक सहरी और अफ्तारी के लिए नहीं गुजारना। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो सहरी और अफ्तारी के लिए नहीं गुजारना। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, एक नेचुरल आपको मौका दिया है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकें, कि आप अपने खाने के बीच में इतना गैप दे सकें कि जिस्म के सारे निज़ाम को एक रेस्ट मिल जाए।
अगर आप उसको उस तरह यूटिलाइज़ करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर इस तरह हमारे यहाँ पे अमूमन ये होता है कि सहरी में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, उसके बाद अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं, तो वो मकसद बहुत हो जाता है। आप सिर्फ भूखे प्यासे रह रहे हैं, वो मकसद नहीं बिल्कुल। मैं भी अभी यही क्वेश्चन करने वाला था। कुछ लोग जो होते हैं वो सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार एंड तक जो है ना पानी जब गले में बाहर निकलना होता है तब तक पीते रहते हैं, एंड तक अजान हो रही होती है। तो क्या इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि इस वक्त आप सहरी के टाइम पे आप सहरी कर रहे हैं, आपके पूरे दिन का जो सबसे हैवी मील है वो सहरी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्यों होनी चाहिए कि अब आपने सहरी करने के बाद फिर सारा दिन गुजारना है, काम करना है, और ये रोज़ा रखना ये ममानियत नहीं है कि जी अब आपने कोई काम नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना, जॉगिंग पे नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि जी मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल सारे काम आपको करने चाहिए जो रूटीन वर्क है। रोज़ा आपकी रूटीन को इस तरह नहीं तब्दील करता, आपको ये सारे काम करने चाहिए। आपका हैवी मील जो है वो होना चाहिए सहरी के टाइम पे। उसके बाद उस मील के सर के ऊपर आपने सारा दिन गुजारना है। जब आप अफ्तार के टाइम पे आएंगे तो उस टाइम पे आपकी पोजीशन बड़ी चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा खाते हैं सुबह के टाइम पे और ये कि एंड तक, वो ये है कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। खाएं लेकिन मुनासिब खाएं। ये सोच के ना खाएं कि मैंने 3 दफ़ा की जगह मैंने 1-2 दफ़ा खाना है तो मैं तीसरी दफ़ा का खाना भी उसी में पूरा कर लूँ, ये ना करें। मुनासिब खाएं। और जो चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो चीज़ उनको भूख लगने से बचाएगी, वो ये है कि आप जब खा रहे हैं सुबह के टाइम पे प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, चिकनाई वाली चीज़ें, और प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, जो आपकी हैं निशास्ते वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप निशास्ते वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसम में इंसुलिन ज़्यादा निकलेगी। जब इंसुलिन ज़्यादा निकलेगी तो वो आपको 3-4-5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद एक दफ़ा फिर भूख लगवा देगी। अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपकी ये इंसुलिन इनके ऊपर कम असर करती है और इनसे कम निकलती है। तो जब इंसुलिन नहीं निकलेगी, जिस्म को, आपके लबलबे को रेस्ट मिलेगा जो आपको आगे शुगर से बचाएगा। ये रेस्ट जो है आपको शुगर से बचाएगा, और इसी वजह से जो है आपका जो चिकनाई है, जो प्रोटीन है, वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं आपके मैदे के अंदर, और आप अगले 8 से 10 घंटे तक ये फील करते हैं कि आपके अंदर एनर्जी है और आपको भूख नहीं लगती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है सहरी के लिए। इफ्तार के वक्त बस टाइम लगे कि वो कुछ खा लें, ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, क्या कहना चाहते हैं? जी, उसमें ये है कि देखें, आपकी जो टोटल खुराक है ना, उसको आपको 70-30 स्प्लिट करना चाहिए। 70% हिस्सा एक तरफ और 30% हिस्सा एक तरफ। 70% जो है वो आपको सहरी में खाना चाहिए और 30% जो है वो आपको अफ्तार में खाना चाहिए। और उसमें भी ये है कि सबसे जो बेहतरीन अफ्तारी है, जो सुन्नत भी है, वो पानी के साथ है। उसके साथ आप 1 आधी खजूर के साथ करें। उसके अलावा अगर कुछ लेना चाहते हैं तो हल्का फुल्का प्रोटीन लें, हल्का फुल्का कोई प्रोटीन वाली चीज़ लें। उसके बाद अपने आप को फिर ब्रेक दें। अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह रखा है कि जब अफ्तार कर रहे हैं उसके फ़ौरन बाद जाएँ, नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में जाएँ, नमाज़ पढ़ें, तो आपको 15-20 मिनट की, आधे घंटे की एक ब्रेक मिल जाएगी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सारे दिन के अंदर जो कुछ भी आपकी सिक्रीशंस आपकी पूरी आंतों के अंदर जमा हुई हुई हैं, जो आपने पानी पिया है, वो सारा उसको वॉश कर देगा। आपकी आंतें एकदम फ्रेश हो जाएंगी। इसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो उसका इंतज़ाम बहुत बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप उसी वक्त अपने आप को ओवरलोड कर लें। बिल्कुल। और इसमें फिर वही बात आ जाती है कि इस टाइम के ऊपर चिकनाई वाली चीज़ों से या निशास्ते से, हैवी निशास्ते वाली, जिस तरह हमारे पकौड़े बनते हैं, बेसन होता है, समोसे होते हैं, इन चीज़ों से का अगर इस्तेमाल करना है तो मुनासिब मिक़दार के अंदर ओवरलोड ना करें, वरना हम तो बहुत ज़्यादा कुछ खा जाते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, अभी रमज़ानुल मुबारक हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है, इसमें हमें प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलता है, जैसे अभी आपने भी कहा। तो इसको जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, वो अपने आप को स्मार्ट उसमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि वो स्मार्ट रह सकें। तो जी, इसमें देखें, जिससे मैंने एक चीज़ का जिक्र किया वो था इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, तो ये एक बड़ा जाना माना तरीका है वज़न कम करने का। ठीक है, मेरा खुद नेचुरली मेरी अपनी जो बिल्ड है वो हैवी है, मेरा वज़न कम ज़्यादा होता रहता है, तो मैं जब भी कम करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए कम करता हूँ, और जब फिर नहीं छोड़ देता हूँ तो उसके बाद कुछ ना कुछ जब रूटीन इस तरह की हो जाती है कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, इस तरह है, तो फिर मेरा वज़न बढ़ जाता है। लेकिन इसमें रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला नेचुरली आपसे एक प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप सुबह 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक 14 घंटे आप कुछ नहीं खा पी रहे हैं। कुछ खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खा नहीं रहे हैं।
तो आपकी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। तो इसका अगर बेहतरीन फ़ायदा ये है कि अगर आप इफ्तार के टाइम के ऊपर अफ्तारी हल्की करें और दैट इज़ इट, वहाँ पे ब्रेक लगाएं, फिर आगे सुबह सहरी करें। और दूसरा फिर यही है कि इसी दौरान में अपनी जो टोटल कैलोरिक इंटेक है वो कैलकुलेट करें और उसके अंदर 10% अपनी कैलोरीज कम कर दें। बिल्कुल। फिज़िकल एक्टिविटी अपनी नॉर्मल रूटीन में रखें, फिज़िकल एक्टिविटी कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है और मेरे कुछ मरीज़ हैं जिनको मैं इस तरह के मशवरे देता हूँ और बहुत सारे लोगों ने इन बातों पे अमल करके वज़न कम भी किया है। तो एक रमज़ान के महीने में 3, 4, 5 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्टार्टिंग वेट कितना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हमने जो बात की है वो अवामी क्वेश्चंस थे, यानी कि कॉमन क्वेश्चन थे। अब हम मेडिकली क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, तो आप लोग भी मेडिकली कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्टर साहब के साथ फिर मौजूद होंगे। तब तक मुझे गुलाम सरानी, अपने मेज़बान और डॉक्टर उस्मान जमील मुगल को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।